तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर एक ह्यूमन बॉडी क्या है। तो अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर उसके बेसिक्स क्या है, ह्यूमन बॉडी के किस किस चीज़ों से बना है, उसका लेवल्स क्या है। मतलब होता है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पहले सिंपल होगा, उसके बाद थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्सेस आएगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्सेस आएगा और फिर फाइनली जाके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा, तो उसका बेसिक्स से के बारे में हम चीज़ों को समझेंगे और आगे अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आखिर में ह्यूमन बॉडी का बेसिक्स और लेवल्स क्या है। तो अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करें तो बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और दूसरा डिवाइड कर सकते हैं हम उसको एनाटॉमी में। अब सिंपली फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे कि किसी भी बॉडी का, किसी भी एक ऑर्गन का या किसी भी चीज़ का फंक्शन कैसे होता है। इसमें सिंपली फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके फॉर्मेशन, उसके प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एनाटॉमी में हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि कोई सा भी स्ट्रक्चर है उसका कैसे ही, मतलब उसका नाम क्या है, वो कहाँ होता है, ये सब बात करते हैं एनाटॉमी में। हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो कोई भी अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो डिफरेंट लेवल से बना होता है। कि जैसे कि बोलेंगे ना कि जैसे हम पहले भी बात किए कि कोई भी चीज़ का एक बेस होता है, फिर वो धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो उसी लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि पहला क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फाइनली ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो कोई सा भी चीज़ कहीं पे देखें, या तो इवोल्यूशन में जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, तो हर चीज़ या फिर कोई सा भी चीज़ हो, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, वो इनिशियली बना होता है एटम से, ठीक है। एटम्स क्या है, सिंपली हमारे पास एटम्स में हो कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, ये सब है हमारे पास एटम, ठीक है। ऐसा ही है, इनिशियली तो हम ऐसा ही देखेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे समझेंगे कि आखिर इस सिंपल चीज़ों से ये कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसी में ह्यूमन बॉडी का अगर लेवल्स की बात करें तो बेसिकली 6 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहला केमिकल लेवल, ठीक है, दूसरा सेलुलर लेवल, तीसरा टिश्यू लेवल, चौथा ऑर्गन लेवल, फिफ्थ मेरा सिस्टम लेवल और सिक्स्थ फाइनली ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं केमिकल लेवल से, और हम यहाँ कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर डायग्राम से हम समझें। थ्योरीज तो है हमारे पास, बट हम एक बार डायग्राम से समझ लेंगे तो थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लेवल की बात करें तो पहला आ गया हमारा, फर्स्ट आ गया हमारा केमिकल लेवल। देखते कि देखें होता क्या है, हमारे पास एटम्स है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, ये सब सारा एटम्स है, ठीक है। ये सब बेसिक्स एटम्स है और यही फिर इसका रिएक्शन होगा, ठीक। फिर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा कि ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, प्रोटीन बना दिया, न्यूक्लिक एसिड बना दिया, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये सब सारा एटम से बना हुआ है। प्रोटीन है, एमिनो एसिड से बना हुआ है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ये किससे बना हुआ है, इसमें है फॉस्फोरस है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है।
शुगर है, ठीक। सब क्या है, सारा ये किससे बना हुआ है, सारा एटम से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक। अब ये मान लेते प्रोटीन है, ठीक है, ये एमिनो एसिड से बना हुआ है, एमिनो एसिड मतलब एटम से बना हुआ है। ये फिर आगे किसी भी मसल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ठीक। तो ये केमिकल लेवल पे यही हुआ कि पहला बेसिक्स लेवल यही है जिसमें कि हमारा एटम्स आएगा, और एटम्स आगे जाके रिएक्शन होगा उसमें और फिर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। अगर एनालॉजी की बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा अगर लेटर्स है, ABCD लेटर्स है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल है कौन सा, सेलुलर लेवल, ठीक है, कौन सा, सेलुलर लेवल, ठीक है। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब होगा तो उसके लिए सॉरी, धीरे धीरे सुधार लेंगे, ठीक है। सेलुलर लेवल मीन्स क्या, सेल, ये एक सेल, इसको बायोलॉजी में बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यही है लाइफ, यहीं से है लाइफ, ठीक है। तो सेल किससे बना होगा, ऑफ कोर्स जो हमारा पीछे प्रीवियस लेवल होगा केमिकल से, ठीक है, केमिकल्स मतलब एटम से, ठीक है, वही कॉम्प्लेक्स हुआ और फिर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल एटम से एक सेल बना, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको एक्चुअल में, अगर मोर स्पेसिफिक बोलें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंक्शनल यूनिट। देख रहे हैं कि कितना रिवोल्यूशनरी चीज़ है ये एक सेल। अब यही सेल सारा फंक्शन करेगा, ठीक है, और ये डिटेल में हम आगे बात करेंगे जब हम सेल एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सेल के बारे में, कि ये इसका आउटर कवरिंग है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हुआ हमारा सेलुलर लेवल। अगर इसका एनालॉजी की बात करें तो पहले वो अल्फ़ाबेट था, ये क्या हो गया, अल्फ़ाबेट जब मिलता है मान लीजिए APPLE, ये हुआ वर्ड, तो वर्ड हो गया हमारा सेलुलर लेवल। अगर एक दो एग्जांपल की बात करें तो पहला मान लेते हैं कि मसल सेल, ठीक है, न्यूरल सेल, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ये सब हमारा सेल्स है, ठीक। तो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आ गया हमारा टिश्यू लेवल, ये आया थर्ड टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है, सेल का ही एडवांस लेवल है। ये हो गया सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हो गए हैं, ठीक है। पहला एक बनाते हैं कि हुआ एक सेल, ये ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। सारा बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, धीरे 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 सिंपल चीज़ ऑर्गेनाइज होते 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 कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ऑर्गेनाइज होगा और ये एक टाइप का फंक्शन करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड हैविंग पार्टिकुलर फंक्शन। तो बस इसको क्या बोल देंगे हम, टिश्यू बोल देंगे, एज सिंपल। जैसे कि बहुत सारे हमारा मस्कुलर सेल्स हैं, वो ऑर्गेनाइज होगा और मस्कुलर टिश्यू बना देगा। वैसे ही एपिथेलियल सेल्स हैं, वो फिर ऑर्गेनाइज होके एपिथेलियल टिश्यू बना देगा, ठीक। बस सिंपल है कि वो एक इंडिविजुअल लेवल पे था, ये थोड़ा ग्रुप लेवल पे है और एक टाइप का फंक्शन कर रहा है, तो टिश्यू बोलते हैं हम, ठीक है। और एनालॉजी ले लें तो कि
हमारा सेलुलर लेवल वर्ड था, ये सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि वो एप्पल था, तो यहाँ पर हम बोल देंगे आई लव एप्पल। ठीक। फोर्थ है, अगर फोर्थ लेवल की बात करें तो वो है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है? टिश्यू लेवल का ही कॉम्प्लेक्स वर्जन है। कि जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्टमक का। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स हो गए। जैसे कि बाहर हो गया तेरा एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, मसल्स होगा इधर, ठीक, मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर टिश्यू, सेल्स नहीं बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, और भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसमें ब्लड वेसल्स होंगे और भी बहुत सारे चीज़ें होंगे। तो ये फिर क्या बनाएगा, इसमें होगा कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, ठीक है, एक कंबाइन होके, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइज होके पार्टिकुलर फंक्शन करने लगे, ठीक है, और एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन कर लें, तो इसे बोलते हैं ऑर्गेन लेवल। ठीक है, अब ये ऑर्गेन एक पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। ठीक है, स्टमक है, अभी क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, और इसमें अलग अलग टिश्यू ने हेल्प किया है, तो ये बन गया एक ऑर्गेन, एज सिंपल। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मसल्स, नो सॉरी, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हार्ट, लिवर, ब्रेन, सारा एक ऑर्गेन है, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से मिल के बना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा ऑर्गेन लेवल। इसके आगे जाएंगे फिर होगा, नेक्स्ट आ गया हमारा ऑर्गेन सिस्टम लेवल। अभी क्या है, ऑर्गेन का कॉम्प्लेक्स वर्जन है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स एक पूरा एक ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स लगेंगे। जैसे कि ऑर्गेन्स, जैसे कि पहले माउथ मान लेते हैं, और इसोफेगस, ठीक है, स्टमक, ठीक, इंटेस्टाइन, लार्ज, स्मॉल, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स लगेंगे। ये सब मिलके क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस वे में डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बन गया था हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऐसा ही ये दूसरा मान लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें क्या क्या आएगा, लंग्स आएगा, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ठीक, ये सब ऑर्गेन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स है। ये ऑर्गेनाइज होके फिर ऑर्गेन सिस्टम का पार्ट बनेंगे और ये एक पार्टिकुलर फंक्शन करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट सिक्स्थ लेवल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म लेवल। अब ये क्या है, पूरा एक बॉडी का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज वे में फंक्शन करने लगे, और वो क्या बना देगा, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, मतलब ह्यूमन बॉडी बना देगा। बस यही तो है हमारा लेवल्स, कि सिंपल से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 ऑर्गेनाइज होते हो गया, कॉम्प्लेक्स होते गया, और एक पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, यही है हमारा लेवल्स। बस इजी था। या हम डायग्राम से देख लेते हैं कि सिंपल केमिकल लेवल था हमारा, एटम्स था, फिर ये ऑर्गेनाइज होकर मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, ये केमिकल लेवल, फिर सेल्स बना, स्मूथ मसल सेल्स, फिर ये सेल्स फिर ऑर्गेनाइज होके फिर टिश्यू बनाया। ठीक है, फिर ये टिश्यू ऑर्गन में बना, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू। ठीक है, ये सब सब मिलके एक
ऑर्गेन का डेवलप किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन मिलके पूरा एक ऑर्गेन सिस्टम का डेवलपमेंट किया। जैसे कि देखिए यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम मिलके पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन किया, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन किया। बस यही हमारा लेवल्स, बस यही सब है हमारा थ्योरी, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, सेम है। अब अगर आगे की बात करें तो अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल से बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए कि वो लिविंग बीइंग कहलाएगा, वो नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम उसको। तो कुछ कुछ बेसिक्स कैरेक्टर्स तो होना चाहिए ना, कि हम जैसे भी अगर कोई चीज़ देखें तो बता पाएँ कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे 6 बेसिक्स कैरेक्टर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल सा बेसिक्स है, ठीक है, किताबी ज्ञान है तो ठीक है साइड में है। सिंपल सा सोचें कि एक अगर लिविंग थिंग है तो क्या क्या होना चाहिए। सिंपल सा पहले कि मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मतलब, ठीक है। और दूसरा सिंपल सा बात करें कि जैसे कि सिंपल सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो सबसे पहले देखें कि वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। दूसरा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। और दूसरा है कि उसमें रिस्पॉन्स हो, कि अगर कोई टच कर दे तो हाँ उसको फील हो कि हाँ कुछ तो हुआ है, ठीक है। और यही सब है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला है हमारा मेटाबॉलिज्म, कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या, केमिकल प्रोसेस होना चाहिए। केमिकल प्रोसेस क्या, सिंपली जो एटम्स है उससे कुछ अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिज्म में अगर डिवाइड करें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला कैटाबॉलिज्म, मतलब अगर सिंपली केमिस्ट्री की बात करें 2 चीज़ हो सकता है, या तो कोई चीज़ बन सकता है या कोई चीज़ टूट सकता है। तो यही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए कि जैसे कि अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है अगर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। जैसे कि डाइजेशन में होता है, हमारा एक पूरा एक फूड होता है, वो इतना डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल चीज़ों में, ठीक है। दूसरा है एनाबॉलिज्म, मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बोन है या फिर स्किन है, ये सब कुछ भी फॉर्मेशन होता है तो सिंपल चीज़ से होता है, एटम से होता है, फिर वो आगे जाके फिर कॉम्प्लेक्स रूप में लेता है। जैसे कि एमिनो एसिड है, उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन से फिर मसल्स बनेगा, ठीक। तो उसमें पहला तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहला टर्म होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म, ठीक। दूसरा बात करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, मतलब एक टाइप का अलर्टनेस होना चाहिए, या फिर बोले कि चेंज को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। अब चेंज क्या है, तो एक अंदर का चेंज होगा, बॉडी के अंदर का चेंज, एक बाहर के चेंज। जैसे कि इंटरनल चेंज में हो सकता है कि अगर फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और भी सारी चीज़ें कि हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल चेंज की बात करें तो जैसे ही कि अगर कोई चीज़ सुनाई दिया तो हम अपना हेड टर्न करते हैं, तो वो आ गया तेरा एक्सटर्नल चेंज, ठीक है, ठीक है। मतलब सिंपली कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं तो वो चेंजेस उसे महसूस होना चाहिए कि एक बॉडी है उसमें हम अगर हम पिन कर रहे हैं तो उसे महसूस होना चाहिए कि हाँ कुछ तो हुआ है, बस वही है रिस्पॉन्सिवनेस। अब मान लीजिए कि कोई कोमा में है, अगर ये सवाल आ सकता है कि कोई कोमा में है तो वो तो अपना रिस्पॉन्स दिखाता नहीं है ना, पर उसमें रिस्पॉन्स हो रहा है, पर वो ऐसा अभी इस कंडीशन में है कि रिस्पॉन्स वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पर उसमें रिस्पॉन्सिवनेस है। थर्ड है कि मूवमेंट होना चाहिए उसमें। मूवमेंट कैसा, पूरे बॉडी का होना चाहिए, या फिर किसी ऑर्गन का होना चाहिए, या फिर सिंगल सेल का होना चाहिए, या फिर सेल के अंदर का होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। जैसे करो
पूरे बॉडी का बात करें तो मसल्स, लेग मूव करता है, कैसे करता है, मसल्स के थ्रू करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंडिविजुअल ऑर्गन की बात करें तो अगर एक गॉल ब्लैडर है, ठीक है, वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, कैसे, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन वो क्या हुआ, एक किसी इंडिविजुअल ऑर्गन का मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो सिंगल सेल का बात करें तो जब इन्फेक्शन वगैरह होता है तो, ठीक है, WBC वो एक ब्लड से फिर वो टिश्यूज़ में जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उस किसी एक सेल का मूवमेंट हुआ, ठीक है। अगर इनसाइड द सेल की बात करें तो क्या होता है, इनसाइड द सेल डिफरेंट डिफरेंट, आगे बढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल्स होता है, कि ये ऑर्गेनेल्स होता है, वो इधर उधर सेल में मूव करता है। तो ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा मूवमेंट में, कि अगर एक लिविंग थिंग्स है तो मूवमेंट इस टाइप का मूवमेंट होना चाहिए। फोर्थ अगर करैक्टर के बारे में बात करें तो वो हो गया ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स क्या, या तो साइज में ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, कि बॉडी साइज या तो साइज में चेंज हो या तो सेल्स में हो, ठीक है, कि एक सेल है ये ग्रो करेगा, ठीक, या फिर ये डिवाइड कर सकता है, दो ही चीज़ हो जाएगा, तो ग्रोथ हो रहा है इसमें। तो ये हो गया फोर्थ हमारा ग्रोथ कैरेक्टर। फिफ्थ हो गया डिफ्रेंशिएशन। कोई भी अगर सेल हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए, मतलब स्पेशलाइज हो पाए, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब इसका अभी फंक्शन डिसाइड नहीं है, कि एक सेल है अब कोई काम नहीं कर रहा है, अब ये जाके कोई काम करने लगा, कि मान लीजिए डाइजेशन में हेल्प करने लगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशलाइजेशन हो गया। जैसे कि अगर बात करें कि स्टेम सेल्स होता है हमारा प्रिकर्सर सेल, उसी से फिर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनता है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता है, डिवाइड होता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनता है। जैसे कि तो हमारा RBC, WBC ये सब कहाँ बनता है, बोन मैरो के प्रिकर्सर सेल से बनता है, ठीक है। दूसरा अगर वही बात करें कि फर्टिलाइज एग मतलब जाइगोट, ठीक है, पहला इनिशियली एक जाइगोट ही होता है, ठीक है, फिर वो उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और डिवाइड होता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फिर वो फ्यूटस बनता है, फिर वो चाइल्ड बनता है, फिर वो अडल्ट बनता है। तो यही हुआ हमारा डिफ्रेंशिएशन, कि वो अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज सेल में कन्वर्जन हो। सिक्स्थ है हमारा रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो रिप्रोड्यूस तो करना ही चाहिए, मतलब रिप्रोड्यूस मतलब अपनी तरह एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे, चाहे वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करे, ठीक है, या फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करे, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, कि एग और स्पर्म हुआ, इसका फ्यूजन हुआ, फिर वो जाइगोट बना, फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो और फिर एक चाइल्ड बनेगा, ठीक है। वहीं कोई भी एक सेल है वो डिवाइड करेगा फिशन के थ्रू, या फिर होते हैं ना कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर एसेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू, फिर वो दूसरा दो सेल्स बनाएगा, ये क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो लिविंग कहलाएगा। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें ये 6 कैरेक्टर होने चाहिए, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ठीक है, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड फाइनली रिप्रोडक्शन, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, कि ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पहले कि एक ह्यूमन बॉडी का लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लिविंग है, उसके क्या क्या कैरेक्टर है, उसके बारे में बात किए, ठीक है। थोड़ा और आगे चलेंगे और थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी को अगर अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा कुछ टर्म्स है, एनाटॉमिकल टर्म्स है, उसको ध्यान में रखना होता है, ताकि आगे जब भी कुछ इस चीज़ों की बात हो तो क्लैरिटी रहे कि आखिर में बात क्या हो रही है, ठीक है। तो अगर एनाटॉमिकल टर्म्स में सबसे पहले आएगा तो हमारा डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक ठीक, ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब बीच से एक इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम मीडियल, ठीक है, और इस बीच से दोनों साइड में को बोलेंगे हम लेटरल्स,
ठीक, ये हुआ हमारा लेटरल, पहला टर्म तो ये हुआ हमारा, ठीक है, मीडियल और लेटरल्स। ठीक, दूसरा, अगर कोई भी चीज़ ऊपर हो टुवार्ड्स हेड, ठीक है, ये हेड है, टुवार्ड्स हेड हो तो उसको सुपीरियर बोलेंगे, ठीक है, और अवे फ्रॉम हेड हो या फिर टुवार्ड्स लेग हो तो उसको बोलेंगे इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे, ऐसा समझते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा दूसरा टर्म। अब ये एक तीसरा टर्म है कि कोई भी चीज़ अगर एक ओरिजिन से पास में हो तो उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। मान लेते ये हमारा लिम्ब है, ठीक है, हैंड, इसका ओरिजिन यहाँ से है, ठीक, तो जहाँ से इसका ओरिजिन है उसको बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल पार्ट, ये उसका हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक। जैसे कि अगर एग्जांपल ले कि ह्यूमरस, ये वाला जो बोन है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, ये कहाँ है, प्रॉक्सिमल है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास में। वही अगर हम ये बोलेंगे ये जो भी है हैंड का, ठीक है, रिस्ट, ये कहाँ है, डिस्टल में, मतलब दूर में है। प्रॉक्सिमल मीन्स पास में है, डिस्टल मीन्स दूर में है, ठीक है। ओरिजिन से पास में है तो उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे और दूर में है तो डिस्टल बोलेंगे। बस ये 3 टर्म है, याद रखना है कि मिड लाइन या फिर मीडियल, जब मिडिल से कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो तो मीडियल बोलेंगे, उसके साइड को लेटरल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हाथ है, हैंड है, ये लेटरल में है, ठीक है, वैसा ही हेड है, सुपीरियर है, लेग है, इन्फीरियर है, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा टर्म्स है हमारा प्लेन्स और सेक्शंस की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब देखो, प्लेन्स मीन्स होगा कि कोई भी एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, से हम जब, मतलब इमेजिनरी लाइन को हम जब एक इमेजिन करते हैं जो कि डिवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी ऑर्गन को, तो वही हमारा प्लेन्स। तो पहला हमारा टर्म है, 3 टर्म है इसमें। पहला सेजिटल प्लेन है। सेजिटल प्लेन तब बोलते हैं जब लेफ़्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ब्रेन है और यहाँ पे आ गया एक मिड सेजिटल। मिड सेजिटल तब बोलेंगे जब पूरी कंप्लीटली इक्वल लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दे तो वो हमारा मिड सेजिटल आ गया, और जब थोड़ा सा मतलब अनइक्वल में डिवाइड करें तो उसको पैरासेजिटल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखते हैं मिड सेजिटल, अगर कोई लाइन, अगर ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के बीच में ट्रांसवर्स कट कर दें, मतलब बीचों बीच, ठीक है। जैसे कि ये वाला है ना, ये लाइन देखिए यहाँ, ये कहाँ जा रहा है, ऐसे यहाँ से डिवाइड कर रहा है इसको तो बीचों बीच, ठीक। जब ये बीचों बीच डिवाइड कर दे और लेफ़्ट राइट में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम मिड सेजिटल प्लेन या फिर सेजिटल प्लेन। से राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दे, कौन सा प्लेन होगा, वो वर्टिकल प्लेन में, प्लेन के थ्रू डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेन है, इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं कि, ठीक है, ये यहाँ बीच से काट दिया है, लेफ्ट और राइट डिवाइड हो गया है, तो मिड सेजिटल प्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम आगे डायग्राम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें लिखा होगा कि ये सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल मतलब ये कट है, मिड सेजिटल कट है, तो हमें थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर वो किस कट की बात कर रहा है, ताकि हमें विजुअलाइज हो कि ये इस कट में ये दिख रहा है, इस कट में ये दिख रहा है, इस कट में ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मिड सेजिटल काटे तो देखिए इस प्लेन में ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। ये हुआ पहला टर्म। दूसरा टर्म हुआ हमारा फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन मीन्स यहाँ आगे से डिवाइड कर दें, ठीक है, कोई भी चीज़ को आगे से डिवाइड कर दें, जब जैसे कि वो एक आगे और पीछे में डिवाइड हो जाए, जब उसको हम कट करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्रंटल प्लेन में कट किए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंटल प्लेन, ये यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये आगे का पार्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया, ठीक। और जो आगे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं इंटीरियर, और पीछे का पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी की बात करें तो आगे में हमारा ये आ गया हेड, नोज़ वगैरह आ गया, ठीक है, अगर हम कट करेंगे तो, ठीक है। पीछे हमारा क्या आ गया, रिब्स वगैरह आ गया,
वर्टिब्रल कॉलम्स वगैरह आ गया, ठीक। तीसरा हमारा प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन। ये एक्चुअल में क्या है, जब ऐसा डिवाइड करें कि एक ऊपर एक लोअर में डिवीज़न हो जाए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रेन है, इसको यहाँ ऐसे डाल कर दी, ये ऊपर में डिवाइड हो गया, एक नीचे में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर, पहले पढ़े, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे इन्फीरियर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटेंगे इसे, ठीक। तो वर्टिकल प्लेन में काटेंगे तो लेफ़्ट राइट हो जाएगा डिवाइड, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटेंगे अप डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब फ्रंटल प्लेन में काटेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, सिंपल से टर्म में जो आगे काम आएगा। तो अगर आगे देखें तो फिर एक हमारा आ गया बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी एक्चुअल में ये होता है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडी कैविटीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि क्रेनियल कैविटी, ये हेड में होता है, ठीक है। इधर होता है आपका ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, अदर ऑर्गन्स से और इससे भी। दूसरा वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल कैविटी, ये हमारा आ गया यहाँ पे वर्टिब्रल, ये हो गया हमारा यहाँ पे न्यूरल ट्यूब, ठीक है, न्यूरल ट्यूब, ये हो गया यहाँ ब्रेन। तो इसको वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक होलो स्ट्रक्चर होता है, इसी में होता है न्यूरल ट्यूब, ठीक है। सर थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी ये पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी है, जिसमें कि हमारा लंग्स होगा, ठीक है, हार्ट होगा, ये सब होगा, ठीक। और नेक्स्ट आता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, या फिर एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, मतलब इसमें एब्डोमिनल भी होता है और पेल्विक कैविटी हो जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसमें क्या क्या होगा इस कैविटी में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है, हमारा लीवर होगा, पेनक्रियास होगा, ETC सब आएगा, ठीक है। और अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पे हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक। ये सब सारे पेल्विक कैविटी में आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट कैविटी है, उसका नाम है, तो थोड़ा ध्यान में रखना होता है, ताकि बाद आगे अगर टर्म आ जाए कि क्रेनियल कैविटी, तो हमें ये पता चले कि हाँ यहाँ पे ब्रेन की कैविटी की बात हो रही है, कि थोरेसिक कैविटी तो ये चेस्ट वाले की बात हो रही है, ठीक है, कि एब्डोमिनल कैविटी तो ऑफकोर्स ये इंटेस्टाइन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। पेल्विक कैविटी तो समझ जाना है कि हाँ इसमें यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले ऑर्गन्स की बात हो रही होगी, इसमें होगी, ठीक है। तो ये सब है बॉडी कैविटीज़। तो आज हमने इतना ही पढ़ा कि सिंपल सा बॉडी के बारे में थोड़ा समझें कि बॉडी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, ठीक है। फिर फिजियोलॉजी के बारे में फिर थोड़ा एक बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। फिर और आगे फिर उसके कैरेक्टर्स की बात करें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका कैरेक्टर कैसे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स का बात किए, थोड़ा सा एनाटॉमिकल टर्म्स की बात किए, बस इतना ही है। एक्चुअल में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ताकि आगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ें तो थोड़ा ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि ठीक है बॉडी क्या है, ठीक है, उसके लेवल्स क्या हैं, उसका कुछ टर्म्स क्या है, ठीक है। तो यही था, और आई होप कि अच्छा लगा हो सभी को, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्शन जनरेट हुआ हो, आगे धीरे धीरे जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा और थोड़ा कनेक्शन जनरेट होगा, और थोड़ा सा चीज़ों में या वीडियो में क्लैरिटी आएगी, और थोड़ा सा ज़्यादा हम 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए यही था, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो में।